दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में जो हालात हैं उस वजह से आजकल बैटलफील्ड प्रिपरेशन की बहुत चर्चा हो रही है। और जब हम बैटलफील्ड की बात करते हैं तो स्पेस नए बैटलफील्ड के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आइए देखते हैं स्पेस रेस में बने रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और भारत इसके ऊपर क्या कर रहा है। स्पेस कभी सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स या मून मिशंस की दुनिया हुआ करती थी। आज ये दुनिया मिलिट्री पावर, सर्वेलेंस, स्टार्टअप्स और हमारी डेली लाइफ की रीढ़ बन गई है। जीपीएस से लेकर ऑनलाइन पेमेंट्स तक हमारी लगभग हर सुविधा सैटेलाइट्स पर चलती है। और दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स अब एक ऐसे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं जहां अब वॉर्स जमीन पर नहीं, स्पेस में होती हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि स्पेस का कितना महत्व था। तो सवाल यह है, भारत इस ग्लोबल स्पेस रेस में कहाँ खड़ा है और ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। एक आम नागरिक, एक बिजनेस ओनर या एक यंग प्रोफेशनल के रूप में आइए हम एक नागरिक के रूप में भी समझते हैं इसके बारे में। आज देश स्पेस वेपन्स बना रहे हैं। लेजर्स, सैटेलाइट किलर्स, साइबर अटैक सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि जो देश सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को, बैंकिंग, नेटवर्क्स, नेविगेशन, स्पाई इंटेलिजेंस और डिफेंस कोऑर्डिनेशन। सोचिए, अगर कोई देश किसी दूसरे देश का जीपीएस बंद कर दे, इंटरनेट सिग्नल्स ब्लॉक कर दे या मिलिट्री कम्युनिकेशन स्पेस से ही डिसेबल कर दे, तो इसीलिए इन सब कारणों से ये रेस इतनी बड़ी है। भारत ने कम से कम बजट में वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट्स स्पेस में हासिल किए हैं। हमारा मार्स मिशन एक हॉलीवुड मूवी से भी सस्ता था। चंद्रयान-3 लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैटेलाइट लॉन्चेस। ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे। 430 से ज़्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं और स्पेस इकोनॉमी में भारत 40 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये हमारी एक नेशनल कैपेबिलिटी है। स्पेस क्यों बन रहा है नया बैटलफील्ड? अगर कल भारत को कोई सिक्योरिटी रिलेटेड खतरा हो, हमारे मिसाइल सिस्टम्स, बॉर्डर सर्विलेंस, एयरफोर्स कम्युनिकेशन सब सैटेलाइट्स पर निर्भर है। लेकिन सैटेलाइट्स को भी जैम किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, ब्लाइंड किया जा सकता है, शूट डाउन किया जा सकता है। चाइना ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम अभी कुछ टाइम पहले ही टेस्ट किया है। रशिया ने ऑर्बिटल स्ट्राइक किया अभी हाल में ही। यूएस स्पेस फोर्सेस रोज कुछ ना कुछ ट्रैक करते रहते हैं। भारत की स्पेस स्ट्रेंथ क्या है? भारत ने क्या क्या किया है? एंटी सैटेलाइट वेपन 2019 में भारत ने एक इसका प्रशिक्षण किया। नेविक हमारी अपनी जीपीएस मिलिट्री प्लस सिविलियन ग्लोबल पोजिशन, जैसे जीपीएस यूएस में है वैसे हमारा नेविक है, जिसमें हम सैटेलाइट्स, बॉर्डर मॉनिटरिंग, मैरीटाइम ट्रैकिंग, ट्रूप मूवमेंट्स, ये सब हम करते हैं। भारत ने लॉन्ग स्पेस कैपेबिलिटी की शुरुआत भी हुई है। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी ने काफ़ी कुछ इंटीग्रेट किया है अभी तक, और धीरे धीरे भारत पूरे स्पेस इकोसिस्टम की तैयारी कर रहा है। एक आम इंसान को, हमारे को, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सिर्फ अब साइंटिस्ट्स का विषय नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, स्पेस रिसर्च डायरेक्टली प्रभावित करती है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम सैटेलाइट्स पर चलते हैं। टाइमिंग और सिग्नल स्पेस से आते हैं। हर बिजनेस अब कहीं ना कहीं जो स्पेस रिलेटेड, सैटेलाइट रिलेटेड काम है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे लॉजिस्टिक्स है, वो उससे कनेक्टेड है। काफ़ी कुछ स्पेस पे डिपेंड करता है। भारत में आज की तारीख में लगभग 200 के आसपास स्पेस रिलेटेड टेक स्टार्टअप्स हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी भारत की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सिक्योरिटी इज इक्वल टू
कंट्रोल ओवर सैटेलाइट, कंट्रोल ओवर स्पेस, और सिमिलरली कंट्रोल ओवर योर बॉर्डर मूवमेंट्स। भारत को आगे क्या करना चाहिए? भारत को आगे अधिक से अधिक प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन करना चाहिए स्पेस में, फास्टर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, स्पेस डिफेंस शील्ड पे काम करना है, और स्पेस पार्टनरशिप करनी है एआई और स्पेस डाटा के ऊपर। हमको आसान स्पेस रिलेटेड पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी ताकि हम इसके ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। जब कोई पूछे कि स्पेस पर पैसा क्यों खर्च करें, आप उससे सिंपल सवाल पूछिए, क्या आप अपना इंटरनेट छोड़ सकते हैं? जीपीएस छोड़ सकते हैं? यूपीआई छोड़ सकते हैं? वेदर अलर्ट्स छोड़ सकते हैं क्या आप? नेशनल सिक्योरिटी छोड़ सकते हैं क्या? तो स्पेस अब कोई लग्जरी नहीं, ये एक मॉडर्न लाइफ की बैकबोन है। और इस नए बैटलफील्ड में भारत सिर्फ दौड़ने लगा रहा है, भारत इसमें लीडरशिप की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी लाइफ में, मेरे ख्याल से हमारी लाइफ में ऐसा कोई पहलू बचा नहीं है कि जिससे हम जो सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, जो स्पेस में ही होती है, उससे हम प्रभावित ना हो। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी भारत ने सक्सेसफुली, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी हमारी अवेलेबल थी, तो उसकी मदद से हमने जितने भी पाकिस्तान के एयरफील्ड के ऊपर बोmbardment की थी, वो हमने उसकी स्पेस इमेजरी रियल टाइम में निकाल कर और दुनिया को दिखाई। हम आप शायद इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बैठकर फ़ोन के ऊपर बैठकर आजकल फिंगर टिप के ऊपर एक बटन दबाते ही हम सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, पर वो उसका लगभग सारा का सारा जो प्रोग्रामिंग है, जो सिस्टम है, वो हमारे जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उनसे इंटीग्रेटेड है। अगर उनसे इंटीग्रेटेड ना हो तो ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। इसलिए बैटलफील्ड में भी जो भी हमारे ड्रोन्स हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं, रडार सिस्टम्स हैं, उनका जो हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं उनसे इंटीग्रेशन है, तभी वो ऑपरेट कर पा रहे हैं, तभी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अगर वो ना हो तो ये संभव नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारा खुद का स्पेस एक सिस्टम है जिसको हम नेविक कहते हैं, जैसे यूएस में जीपीएस है, वैसे भारत में नेविक है। अभी हम जीपीएस क्यों यूज़ कर रहे हैं, भारत में भी अपना नेविक क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि नेविक एक अभी जिस स्टेज में है उसमें बहुत इंटीग्रेशन और बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे जितने मोबाइल्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे जीपीएस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, बट नेविक में उनको इंटीग्रेट करना, वो टेक्नोलॉजी लेके आना और उस ढंग का वो अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी होना बाकी है। एक बार जब हम इसको इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि भारत में हम जीपीएस की जगह कभी नेविक को यूज़ कर पाएंगे। हमारा अपना सिस्टम होगा, स्पेस सिस्टम होगा, जिसके ऊपर हमारे सारे उपकरण, हमारे सारे के सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, वो चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो यूपीआईज हो, वो सारे के सारे जीपीएस पर नहीं बल्कि नेविक पर ऑपरेट करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि स्पेस सैटेलाइट्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमें इनके बारे में क्यों पता होना चाहिए? आप इसके बारे में कमेंट्स में लिखें और हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।